Good morning, student. Today our topic is diversity in the classroom. विविधता या विभिन्नता का क्या अर्थ है? विभिन्नता का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किसी न किसी रूप में जरूर भिन्न होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह विभिन्नता पाई जाती है। यह विभिन्नता कई रूपों में हो सकती है, जैसे बुद्धि, शारीरिक, मानसिक, सीखने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, विचारों में, सामाजिक, आर्थिक स्तर पे, आयु में, आर्थिक योग्यता में। अतः प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में पाए जाने वाली इस विभिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। प्रत्येक शिक्षण संस्थान में हर छात्र की संस्कृति अलग अलग होती है और वो संस्कृति उसके बच्चे के कार्यक्रम में, सीखने के तरीके में, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से उस बच्चे को भिन्न कर देती है। अतः इस विभिन्नता का समावेश बच्चे के सीखने के कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतः क्लासरूम में इस विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। व्यक्ति में पाए जानी विभिन्नता के कारण व्यक्ति एक दूसरे से प्रतिरूप अलग हो जाता है। अतः वो विभिन्नता क्या क्या हो सकती हैं? जैसे कि शारीरिक भिन्नता। शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति में अनेक प्रकार की भिन्नता पाई जाती हैं। उसका अवलोकन हम आराम से कर सकते हैं, जैसे रंग, रूप, भार, कद, बनावट, यौन भेद आदि। दूसरी है संवेगात्मक भिन्नता, यानी कि इमोशनल। कुछ व्यक्ति इमोशनली इतने ज़्यादा होते हैं कि वो व्यक्ति उदार हृदय के और दयावान होते हैं, और कुछ एक बच्चे कठोर हृदय वाले और छोटी छोटी बातों पे खिन्न और भिन्न और चित्त, ऐसे डिफरेंट टाइप की सोच के होते हैं। नेक्स्ट है वैचारिक भिन्नता। वैचारिक भिन्नता का अर्थ है कि हर व्यक्ति के विचार स्वाभाविक रूप से डिफरेंट होते हैं, सोचने का स्तर अलग होता है। और वैचारिक भिन्नता होती हैं जैसे धार्मिक, अधार्मिक, नैतिक, अनैतिक, आस्तिक या नास्तिक। नेक्स्ट आता है मानसिक भिन्नता। मानसिक दृष्टि से कोई प्रतिभाशाली, कोई ज़्यादा बुद्धिमान तो कोई कम बुद्धिमान होता है, और कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मूर्ख प्रवृत्ति के हम कहते हैं। इतना ही नहीं, एक ही व्यक्ति में वृद्धि और विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, अतः किशोर अवस्था में या जीवन की हर क्षेत्र की अवस्थाओं में उनकी मानसिक योग्यता अलग अलग पाई जाती है। रुचियों में भिन्नता, बच्चों का इंटरेस्ट भी अलग होता है। कुछ एक व्यक्तियों की दृष्टि से कभी कभी हमें अलग अलग भिन्नता उनकी रुचियों में पाई जाती है। जैसे कुछ बच्चे संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं, कोई खेल में रखते हैं, कोई चित्रकला में रखते हैं, तो कुछ एक किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अतः उनके अपनी पर्सनल इंटरेस्ट में भी डिफरेंट टाइप की भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंट लर्नर्स, यानी कि हम बच्चों को डिफरेंट सिखाने की पद्धति से कैसे सिखा सकते हैं और उन पद्धतियों से बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है। जैसे पहले आता है विजुअल। विजुअल का मतलब है देख कर सीखना, यानी कि इसमें सिखाने के लिए बच्चों को पिक्चर, इमेजेस, फिल्म, क्लिपिंग, कलर, डायग्राम, मैप, चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जैसे बच्चों में विभिन्नता पाई जाती है, वैसे ही बच्चों के सीखने के स्तर में भी विभिन्नता पाई जाती है। अतः कुछ एक बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए ऐसी सीखने की पद्धति का यूज़ किया जाता है जिसको विजुअल, यानी कि दृश्य पद्धति हम कहते हैं। देख कर सीखने की पद्धति जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है ओरल। ओरल में ऑडिटर, म्यूजिकल, यानी कि जिसमें स्पष्ट है कि उसमें ओरल में मौखिक पद्धति का यूज़ किया जाता है, यानी कि इसमें बच्चों को स्पेशली एक स्पीच, रीडिंग, राइटिंग इसमें ऑडिटर में म्यूजिकल पद्धति में बच्चों को एक म्यूजिक सुनाया जाता है और एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, जिसको सीखने के बाद, सुनने के बाद ओरली बच्चे से उसके ध्यान में आके उसे व्यवहारिक रूप से ओरली पूछी जाती है, और बच्चा उसको सुन के या म्यूजिक सिस्टम से या
डायरेक्ट किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग से सुन के भी सीखता है। नेक्स्ट है वर्बल, जिसको हम लैंग्विस्टिक कह सकते हैं, यानी कि मौखिक। इस स्किल में बच्चों को स्पीच, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग ऐसी स्किल का यूज़ किया जाता है, जिससे बच्चे को एक स्पीच दी जाती है मौखिक रूप से, और जिसको बच्चे को रीड करना होता है, लिखना होता है और रीड करना होता है, और बाद को उसको स्पीक खुद अपने हिसाब से स्पीक करना होता है, बोलना होता है। नेक्स्ट आता है फिजिकली एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो बच्चे को प्रोवाइड करता है किसी भी टास्क को सॉल्व करके और अपने हैंड मेड सिस्टम से डेवलप करना, यानी कि एक क्लास में एक टास्क प्रोवाइड कराता है किसी प्रॉब्लम को और सॉल्व करते हैं बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना या किसी पजल्स को सॉल्व करना, वो फिजिकल लर्निंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है लॉजिकल से स्पष्ट होता है, जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम डिसाइड की जाती हैं और क्लास में प्रोवाइड की जाती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को मैथमेटिक्स सिस्टम से सॉल्व किया जाता है। उसमें जितना भी मैथमेटिक्स सिस्टम किया जाता है उसको लॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। नेक्स्ट है सोशली, जिसमें इंटरपर्सनल आते हैं, जिसमें व्यक्ति इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और इंटरेक्टिंग करता है और अपने डिफरेंट रिलेशन से, और उन स्टोरीज़ को इकट्ठा करता है और उसके बारे में सोचता है, फिर सीखता है। नेक्स्ट आता है सॉलिटरी, जिसमें इंट्रापर्सनल शब्द यूज होता है, जिसमें इंडिविजुअल उस शब्द में इसमें एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है जिसमें व्यक्ति खुद इंटरेस्ट रखता है और उसको क्लास में एक अलग रास्ते से, एक अलग ट्रैक से सॉल्व करता है, और साथ में वो उसको उस ट्रैक और उस वे से उसको सॉल्व करने के बाद उस पर अपने हिसाब से सीखता है और सीखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है आपका नेचुरलिस्ट सबसे समझते हैं कि एक नेचर, व्यक्ति के एक नेचर होता है सीखने का, हर व्यक्ति में ये नेचर डिफरेंट होता है, और इसमें व्यक्ति क्या करता है कि साइंटिफिक रीजन, एक लॉजिक सिस्टम से सीखता है, और हर व्यक्ति में ये सीखने का जो प्रोसेस होता है एक नेचुरली होता है, और नेचर में कुछ एक में अंडरस्टैंडिंग पावर ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, अतः ये साइंटिफिक लॉजिकल सिस्टम पे आधारित है। थैंक यू।